क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया है। ये जो पहले है एक एक नंबर का क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा पहला क्वेश्चन आप इसको आंसर लिखते जाइए कॉपी में। इसके जब क्वेश्चंस पूरा होंगे तो उसको आंसर आपको उसको बता दिया जाएगा क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर है सर्व शिक्षा अभियान इज स्टार्टेड फॉर विच एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के लिए सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया। तो इसको एक वर्ड में लिखने की कोशिश करिएगा कि 6 to 14 ईयर्स को एज ग्रुप्स को सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया। तो ये चीज़ जैसे एक आंसर हम बता दिए, लेकिन इसको आप अपने लिखिएगा। हु आर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, कौन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। थर्ड क्वेश्चन है लीस्ट एनी 2 एक्टिविटीज एसोसिएट विद द प्राइमरी सेक्टर। आपको एग्जाम्पल देना है कि 2 एक्टिविटीज़ को बताना है जो कि प्राइमरी सेक्टर में होता है। इन 4 क्वेश्चन इन विच रिसोर्स जापान हैज़ इन्वेस्टेड मच, कि जैसे हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं इसका कि किस जापान किस चीज़ में, जब उसके पास कोई भी चीज़ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं था तो वो कुछ रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 5 नेम 2 फैक्टर ऑन विच द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स, कि कौन सा जो 2 फैक्टर्स है जिससे क्वालिटी जो पॉपुलेशन और क्वालिटी डिपेंड्स होता है। What next question is question number 6 what steps have been taken by the state and local self government ensure compulsory primary education, कि कौन कौन से स्टेप्स जो है लोग, ये एक एक नंबर क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा कि स्टेप लिखा तो एक स्टेप लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 क्वेश्चन नंबर व्हाट स्टेप इज टेकन टू इंक्रीज द एडमिशन इनटेक इन द प्राइमरी सेक्शन, कि प्राइमरी सेक्शंस में एडमिशन के लिए क्या स्टेप उठाए। बहुत सारे स्टेप उसमें एक लिखना है। व्हाट इज जीएनपी स्टैंड फॉर, तो जीएनपी स्टैंड फॉर जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ द मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स, मिड डे मील जो चलता है स्कूल्स में उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या, एक उद्देश्य लिखना है। व्हाट आर द नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, हम बहुत सारे नॉन मार्केट एक्टिविटी बता दिए तो क्या चीज़ है उसको बताना है। अब इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है कि ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। तो व्हाट विच इज ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सा इसमें प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ट्रेड है कि ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, फॉरेस्ट्री है, इसको आपको आंसर बताना है। फिर सबको आंसर लिखते जाइए, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसको भी हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सा इसमें से टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। 4 ऑप्शन है एग्रीकल्चर, फिशिंग, ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सा इसमें सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन और ट्रेड एंड बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, कौन, इसमें 4 स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, क्या एजुकेशन जो है समाज को माने आगे बढ़ाने में बढ़ाता है। एजुकेशन इन्हांस द नेशनल इनकम, क्या एजुकेशन नेशनल इनकम बढ़ाता है। एजुकेशन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, क्या एजुकेशन जो सरकार की जो क्षमता है वो बढ़ाती है। तो डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव, क्या डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या था कि करेक्ट था, यहाँ इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, आप इसको पॉज करके पढ़िए और इसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हु कैन सेड टू बी अनएम्प्लॉयमेंट इज दिस फ्लोइंग इंसिडेंस, कौन उदाहरण दिया, कौन सा उदाहरण है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसको समझने की कोशिश करिए और लिखिए। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर इन, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है, 4 सेक्टर दिया वो है, 4 ऑप्शन, इसको लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए स्पेशल फीचर इन, कहाँ पर ये एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है। उसका 3 और 5 क्वेश्चन है, आप इसमें 3 पॉइंट या 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं जैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ प्राइमरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर, ये 3 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर का होगा। सेकंड क्वेश्चन है हाउ एजुकेशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कैसे एजुकेशन हेल्प करता है ह्यूमन कैपिटल का, इसको भी 3 पॉइंट लिखना होगा। डज हेल्प अफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल लाइक एजुकेशन, क्या एजुकेशन जो है या जैसे एजुकेशन की तरह हेल्थ भी ह्यूमन कैपिटल को इम्पैक्ट करता है, एक्सप्लेन करना है। तो ये 5 नंबर का है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में लिखना है, 3 नंबर का है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए ये 3 नंबर का है, लेकिन आपको लग रहा है 1 नंबर का नहीं, ये 3 नंबर का। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द एम्स ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एम्प्लॉयमेंट, कि जो नेशनल पॉलिसी रोजगार का उसका एम क्या। डिस्टिंगाइज बिटवीन द मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, इसको लिखिए। पॉज करके क्वेश्चन का आंसर इसको लिखिए, आप लिखने के बाद तब मैच करिएगा, आंसर को दिया हुआ है। तो डिस्टिंग फिर जाके हु आर सेड टू बी अनएम्प्लॉयमेंट, किसको अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई आर डोमेस्टिक सर्विसेज ऑफ हाउस वीमेन नॉट ट्रीटेड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई घर में काम करने वाली औरत को क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाता है।
वाई इज ह्यूमन रिसोर्सेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, क्यों जितना भी रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, व्हाट स्टेप कैन टेकन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये 5 नंबर का है कि क्या क्या क्वालिटी है ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने के लिए, तो स्टेप क्या क्या उसको देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ डज अनएम्प्लॉयमेंट हैव डिपेंडेंट इम्पैक्ट ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है उल्टा प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी का। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल एविल, ये स्टेटमेंट है, इसको जस्टिफाई करना है कैसे वो सोशल जो है सामाजिक बुराई अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। सजेस्ट 5 स्टेप्स टू एरिडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द सोसाइटी, आपको 5 स्टेप बताना है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो समाज के लिए। हाउ ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज, कैसे ह्यूमन कैपिटल जो है वो दूसरे रिसोर्सेज से सुपीरियर है, एक्सप्लेन। फिर हाउ द एम्प्लॉयबिलिटी इन एनी सेक्टर इंडिकेट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, क्या क्या इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट। अब आंसर जैसे पहला बता दिए थे कि 6 to 14 ईयर एज ग्रुप है। फिर क्वेश्चन सेकंड है कि किसको अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, तो इसको आप आंसर जो है पाउच करके मैच करिए। तो सारे का आंसर जैसे दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 आगे आगे हम इसको बढ़ा रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, तो आप इसको आंसर्स को थोड़ा सा मैच कर लीजिए, पाउच करके रोक लीजिए, पाउच करके इसको देख के उसका फिर आंसर को अपना मैच करिए कि आपका आंसर सही है गलत है। फिर यहाँ पर जैसे आप 12 तक मैच करेंगे, उसके बाद जैसे ही 12 मैच कर लिए यहाँ पर पॉज करके इसको मैच कर लीजिए। उसके बाद जाके क्वेश्चन नंबर 13 है का जो आंसर्स है मैन्युफैक्चरिंग, फिर 14 ऑल ऑफ द अबव, फिर 15 है लिटरेसी रेट एमंग फीमेल इन हायर देन मेल्स, जीतू हैड डन MA बट इज़ नॉट गेटिंग जॉब। तो इस तरह से जो है ये मनी के साथ स्टेटमेंट था, रोग स्टेटमेंट वाला था। फिर 17 का जो एग्रीकल्चर एनवायरमेंट, अब 3 to 5 में इसमें 3 मार्क है कि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर से कैसे अलग है, तो इसका आंसर दिया हुआ है, इसको पाउच करके आप जो है आंसर्स को अगर नहीं सही हो मिला है तो उसको आप आंसर को मिलाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आप जो है इसको पाउच करके 2 और 3 को आप मिला सकते हैं, आंसर्स को पाउच करके इसको मिलाने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और को देखिए 4 को मिलाइए यहाँ पर, और 5 का 1 पॉइंट है, इसको ही पाउच करके या जो स्क्रीनशॉट है उसको लेकर आप इसको आंसर को मिला सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जैसे जो 2 था बी ऑप्शन था वो देख लें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जैसे हम बताए थे 5 नंबर का है, इसको भी आप पाउच करके इसका जो है या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको आंसर को मिलाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी का डिफरेंस क्या है, तो ये भी आप इस तरह से आंसर आपको लिखना है, इसको भी स्क्रीनशॉट या फिर पाउच करके इसका आंसर लिख सकते हैं। पीपुल 18 का था क्या था डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो उसके बारे में था, और इसको एक्सप्लेन करना किसी एक को एग्जाम्पल के साथ में जैसे क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंडिया जो है उसमें कैसे जो वीमेंस जो है डोमेस्टिक कोर में कुकिंग करता है उसको क्यों नहीं एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है, तो वो दिया हुआ है। फिर 2 कारण दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप पाउच करके आंसर को लिखिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब चलते रहेगा तो उसको स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा तो वहाँ पर आप फिर इसको मैच कर सकते हैं आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी आप देख सकते हैं कि वेस्टेज ऑफ जो ये है इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना आंसर को मैच करिए। फिर इसी तरह से 12 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। फिर 13 का आंसर है इसी तरह से, 13 को मैच आप जैसे स्क्रीनशॉट या फिर पाउज करके लिख के इसमें ये करिए कि कौन कौन सा एजुकेशन ये करता है। फिर 14 का है, यहाँ आप देखेंगे 14 के बाद जाके इसको 15 का जो है मैच कर लीजिए। 15 में जो है मैंने 4 पॉइंट दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा है कि रिलेशनशिप बिटवीन जितना है डेवलपमेंट लेवल ऑफ कंट्रीज़ का है क्वेश्चंस का। तो इसके बाद जाके ये जो 15 का आप मैच करके इस तरह से ये जो चैप्टर्स है फिनिश होता है क्वेश्चन से। थैंक यू।